कहते हैं ना कि ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नई तूफान पैदा कर, और न सम लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंद के लोगो, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इसलिए प्रशांत किशोर आप देखना शुरू कर चुका है तत्काल खबर न्यूज भरोसाबाद का। मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत मरचा पंचायत और चांद छपकी गांव में है। यहाँ पे देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मस्जिद है, नमाज पढ़ के निकले हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। इस बार कुढ़नी में क्या कुछ माहौल है विधानसभा चुनाव को लेकर, इनको समर्थन दे रहे हैं आप लोग? देखिए, समर्थन का जहाँ तक सवाल है तो हम लोग तो देख रहे हैं कि जो मुसलमानों का भला करे, पूरे कौम का भला करे, चाहे वो अगला वर्ग हो या पिछला वर्ग हो, इससे बहस नहीं। जो कैंडिडेट जीत करके आते हैं वो एक राजा की हैसियत रखते हैं, और हम लोग जो प्रजा की हैसियत है, तो राजा वही अच्छा होता है जो इंसाफ करने वाला हो, ना कि जो मुंह देख करके बात करे। जहाँ तक अभी मामला है, हमारे अफरोज भाई जो आए हैं, बड़ी खुशी हुई है। ये जन स्वराज पार्टी से आए हैं और इसके मुखिया जो है प्रशांत किशोर जी हैं, जिनके बारे में हम लोग भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में कई दफ़ा इन्होंने कितने को मुख्यमंत्री बनाया, यहाँ तक के पीएम के कुर्सी को भी धक्का लगाने वाले यही है। लेकिन हकीकत ये है, प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं और जिस सोच को वो दे रहे हैं, अगर ये लॉलीपॉप ना हो तो इससे बेहतर और कोई ये नहीं नज़र आता है। इसलिए कि जो ये भाषण में कहते हैं कि हम पिछड़ों को आगे लाना चाहते हैं, मुस्लिम समाज का कल्याण करना चाहते हैं, हम जो है पिछड़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सारे लोगों को हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं, तो भाजपा भी यही कह रही थी, प्रशांत किशोर जी भी यही कह रहा है। तो इसी वजह से कहा गया कि चुनाव के टाइम में तो बहुत सारी बातें होती है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर इनकी बातें जो है सब सच्ची है, वादे अगर ये कर रहे हैं तो अपने वादों पर अगर खड़ा उतर, तो इससे बेहतर विकल्प बिहार के लिए नहीं है। पलायन रुक जाएगा सरकार अगर बनी प्रशांत किशोर। हाँ बिल्कुल, इससे बेहतर विकल्प नहीं है इस वक्त। और हमारे अफरोज भाई को देख करके ये लग रहा है कि जिस तरह से ये मेहनती हैं और ईमानदार है, इंशाल्लाह ये सीट निकालेंगे। बस शर्त ये है कि चुनावी बातें ना हो और मुसलमानों को लॉलीपॉप धराया ना जाए। हकीकत में जो कहा जा रहा है उस पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी और हम लोग सब जो है साथ देंगे। मुस्लिम समुदाय हमेशा महागठबंधन को सपोर्ट किया है, राजद को हमेशा देते आ रहा है। क्या वजह है कि आप अफरोज आलम को ही बोल रहे हैं कि देंगे वोट? ये जरूरी नहीं है कि मुस्लिम समुदाय जो है सिर्फ महागठबंधन, नहीं, ये कोई ये नहीं। ये याद रखिए, हर आदमी वो आज़ाद है, वो अपने वोट का मालिक है। मैं अपने वोट का मालिक, मेरी मर्जी जिसको होगी मैं दूंगा। अब मामला यहाँ पे ये होता है कि कैंडिडेट कैसा है। आप कैंडिडेट पे वोट करते, बहुत कम लोग होते हैं। अब जिसकी जो सोच हो वो अलग सी बात है, लेकिन हकीकत ये है कि हर आदमी आज़ाद है। आज़ाद भारत में सब आज़ाद है, तो हम अपना वोट जो डालते हैं वो कैंडिडेट को देख के डालते हैं, इसलिए कि ये हमारा कैंडिडेट है। कल अगर हमारे सामने कोई अगर परेशानी होगी तो हम उसको जाके कह सकते हैं। तो यही चीज़ है, ये नहीं है कि मुस्लिम समाज जो है सिर्फ आरजेडी को वोट करती है, भाजपा को नहीं ऐसा नहीं है। अगर भाजपा से भी अगर सही आदमी आवेगा तो लोग उसको वोट करते हैं। ये तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सही सोच और सही लोग और रोजगार की बात हो तो भाजपा को भी दीजिएगा। जाहिर सी चीज है कि भाजपा क्या है यार, ये कोई पार्टी माना नहीं रखती है, सोच माना, विचारधारा। अगर आप सही काम करेंगे, सही से आप हिंदुस्तान में सारे लोगों को लेकर के चलेंगे, तो पार्टी का झंडा कब तक आदमी ढोएगा? चाहे वो पार्टी कोई भी हो, लेकिन नेता अच्छा हो, लॉलीपॉप दे करके जो बहलाने वाला ना हो। चलिए, ये छपकी चांद छपकी के मौलाना थे, मस्जिद है सामने में, कैमरे से ऊपर भी दिखा दीजिएगा। मस्जिद से निकल रहे थे, इनसे भी बात किए, कुछ चांद छपकी के कुछ एक दो जनता से भी बात करने के प्रयास किए। कहते हैं ना कि ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नई तूफान पैदा कर, और न सम लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंद के लोगो, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इसलिए प्रशांत किशोर जी ये देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है और ये ठाना है कि मैं अपने बिहार को, इसलिए कि वो बिहार के लाल है और वो पूरे हिंदुस्तान में गए। मुंबई के इलेक्शन में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और एक चीज़ जो इनके बारे में सुनने में आया कि बिहार से जो
मजदूर जाते थे, पलायन करते थे, है ना। हाँ, यहाँ से जाते थे वहाँ पे नौकरी करने के लिए, तो बिहार के मजदूरों के साथ ज्यादती होती थी। तो इन्होंने जब सरकार बनाया, उनसे पूछा गया कि आखिर आपको क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा कि अगर आप मुझको कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे बिहारी भाइयों को आप मार करके यहाँ से भगाए नहीं, बल्कि इज्जत की निगाह से देखे। तो अब जाहिर सी चीज है कि प्रशांत किशोर जी जो है हमारे बिहार के भाई है, और अगर उनको वाकई में हम लोगों का दर्द है तो हम लोग सब आदमी प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। इसलिए कि एक भाई का साथ नहीं देगा तो किसका देगा। स्कूल के बस्ता साहब पे आप लोग, हाँ बिल्कुल। इसलिए कि पहली चीज तो ये कि प्रशांत किशोर जी हैं, और दूसरे में उन्होंने यहाँ कुरहनी से जो कैंडिडेट खड़ा किया है भाई अफरोज भाई को, वो हमारे बहुत प्रिय नेता है। इसलिए हम लोग जरूर बस्ता छाप पर ही जो है मोहर लगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लामुद्दीन अयूबी। चलिए ठीक है। युवा लोग जो होते हैं, युवा की बात सिर्फ करते हैं। एक बार मेरे सामने, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ कर वो? छपकी है। इस बार किसकी सरकार? जो युवाओं को रोजगार देगा उसकी सरकार, चाहे कोई भी पार्टी रहे। कोई भी पार्टी। जनसुराज भी एक पार्टी नहीं है, ये है अभी उभरी है 3 साल में। वो रोजगार की बात कर रहे हैं कि पलायन रोक देंगे। जो बाहर में दिल्ली मुंबई लोग जाते हैं 10 से 12 अगर सरकार बनती है तो पलायन रुक जाएगा। क्या वो जनसुराज अगर पलायन रोक देगी तो जनसुराज को एकदम एकदम। अब महागठबंधन को नहीं, महागठबंधन में क्या 5 ठगी का काम किया जा रहा है। अच्छा, महागठबंधन ठगी का काम करता है। क्या है? इसलिए कि तेजस्वी यादव ने जल्दी कहर गठबंधन करके युवाओं को टीचर वाले बहाली में जो है बहाली को लाके 1 लाख बहाली कर दिए जो है। तो हम लोग का क्या होगा? जो तेजस्वी यादव का वीडियो नहीं देख रहा है कि हर घर नोकरी देंगे सरकारी? आप क्या नौकरी नहीं देंगे? वो तो युवाओं को ठगने का काम किया है। डोमिसाइल को तोड़ दिया और फिर डोमिसाइल नीतीश बाबू ने लागू कर दिया, वोट के लिए लागू कर दिया। तो ऐसे सरकार की जरूरत नहीं है। ऐसे सरकार की जरूरत नहीं है। विकास नहीं होगा तेजस्वी यादव से? नहीं होगा। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर के सरकार में विकास होगा? 9वीं पास आदमी क्या करेंगे? अरे भाई 9वीं पास साफ तौर पर बोल रहे, 9वीं पास है। 9वीं पास आदमी क्या करेंगे? हाँ, देश को चलाने के लिए ग्रेजुएट आदमी चाहिए, पीजी लेवल का आदमी चाहिए। और ऐसे लोग आएंगे तो उनका स्वागत है। अब लालू का बेटा है भाई, तो राज वही न करेगा। जंगल राज हमेशा चलता रहेगा क्या? जंगल राज कैसे है? जंगल राज 15 साल चलाए हैं, पूरे बिहार को दबा कर दिए हैं। विकास नहीं हुआ है? नहीं, कोई विकास नहीं। आप बोले विकास नहीं हो रहा है, लगातार लोग बोले विकास हो रहा है। लोग अंधे हो गए तो अंधे को क्या कहना है? नहीं कहना है। नहीं। अच्छा, कुरहनी से जनसुराज को वोट कीजिएगा? जी, जनसुराज। कौन है प्रत्याशी अभी? अफरोज आलम। जी। अच्छा, मुस्लिम समुदाय से आप आते हैं? जी। एकदम सपोर्ट करना है इस बार की महागठबंधन को नहीं देना है? नहीं देना। चलिए, साफ तौर पर देख सकते हैं ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और साफ तौर पर कह दिया अफरोज आलम जी लगातार क्षेत्रों में बने हुए हैं। लगातार लोग गरीबों में बने हुए हैं, सुख दुख में जाते हैं। लगातार मुस्लिम समुदाय का एक ही राय है कि हम इस बार देंगे, जनसुराज को देंगे। अगर प्रशांत किशोर का सरकार बनती है तो यहाँ पलायन रुक जाएगा और बिहार में ही रोजगार मिलेगा 10 से 12 हजार।